और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को फिर से आगे बढ़ाते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने जूडा की हड़ताल को बताया असंवैधानिक। 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का आदेश। काम पर नहीं लौटने पर राज्य सरकार को दिया कार्रवाई करने का आदेश। कोरोना के समय हड़ताल पर कोर्ट ने जताया खेद। कोरोना वॉलंटियर्स के साथ शिवराज सिंह का संवाद। कोविड नियंत्रण को लेकर दिए दिशा निर्देश। वॉलंटियर्स ने अपने अनुभवों को किया साझा। खंडवा के हरसूद में हिट एंड रन मामला। बीजेपी पार्षद बेटे की कार ने घर में सोई महिला को रौंदा। कार में सवार सभी थे नशे में धुत। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस नेता अजय सिंह के कमलनाथ पर निशाना साधने पर बीजेपी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कसा तंज। कहा कांग्रेस पार्टी बन गई कॉर्पोरेट पार्टी। सीईओ हैं कमलनाथ। कमलनाथ के 2 कानून वाले ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा विपक्ष के पास नहीं है जनता से जुड़ा मुद्दा। समाप्ति की तरफ बढ़ रही कांग्रेस। खजुराहो में खुलेगी फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी। भारतीय कैडेट को नहीं लेना होगा विदेश में जाकर प्रशिक्षण। सांसद वीडी शर्मा ने दी जानकारी। सीबीआई भोपाल की टीम ने 679 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में मारा छापा। गुजरात की तेल कंपनी के अहमदाबाद और मेहसाणा में 6 ठिकानों पर दबिश। बैंक ऑफ इंडिया के साथ की गई थी धोखाधड़ी। इंदौर में दूध की दुकान 5 घंटे, शराब की दुकान 9 घंटे खोले जाने पर आकाश विजयवर्गीय का बयान। कहा शराब की दुकान खोलना मजबूरी, सरकार को पैसों की आवश्यकता। सब जानते हैं शराब बहुत बड़ी बीमारी। कांग्रेस की कलह फिर खुलकर आई सामने। अजय सिंह ने कांग्रेस की सरकार गिरने के लिए कमलनाथ को ठहराया जिम्मेदार। विंध्य के अपमान का लगाया आरोप। एमपी में कोरोना संक्रमण दर घट कर रह गई है 1%। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। देश भर में मध्य प्रदेश पहुंच गया 19वें स्थान पर। 35 जिलों में 10 से कम मामले आए सामने। सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया रायपुर में मेगा फूड पार्क का वर्चुअल शुभारंभ। तिल्दा में स्थित इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क में तैयार किए जाएंगे फलों और सब्जियों के जूस। टूल किट मामले की छत्तीसगढ़ पुलिस ने तेज कर दी जांच। रिसर्च विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछताछ के लिए पुलिस बेंगलुरु रवाना। मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा पर दर्ज है एफआईआर। सिलगेर मामले पर तेज हुई राजनीति। जांच के लिए सुकमा पहुंचा सांसद विधायकों का दल। मौके पर जाकर ग्रामीणों से ली घटना की जानकारी। कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप ने नारायणपुर प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा जिले में पुलिस निरीह ग्रामीणों को नक्सली बताकर हिरासत में ले रही, लेकिन ग्रामीणों के अपराध की सूचना नहीं दे रही। सिलगेर मामले पर विधायक चंदन कश्यप के बयान से बढ़ा विवाद। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा बयान पर संज्ञान लेगी सरकार। चंदन कश्यप के बयान पर मचा सियासी कोहराम। बीजेपी नेता अमित चिवनानी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा ग्रामीणों को नक्सली बताकर मारा गया। सीएम भूपेश मुंगेली जिले को देंगे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल तैयार। शाम 6 बजे करेंगे लोकार्पण। महंगाई के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। 5 जून को सभी नेता और कार्यकर्ता देंगे अपने अपने घरों के बाहर धरना। बीजेपी नेताओं पर लगाया ध्यान भटकाने का आरोप। देश भर में लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर। राज्य में जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में बेहतर कार्य। नीति आयोग ने जारी की रैंकिंग। टोल किट मामले की छत्तीसगढ़ पुलिस ने तेज की जांच। रिसर्च विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछताछ के लिए पुलिस बेंगलुरु रवाना। मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा पर दर्ज है एफआईआर। रायपुर में चेक का क्लीन बनाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश। 3 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी के मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपियों की तलाश जारी। कोंडागांव के दाऊद एग्रो इंडस्ट्रीज पर खाद्य विभाग ने मारा छापा। 479 क्विंटल धान, 187 क्विंटल चावल जब्त। 99 बोरा पीडीएस का चावल भी जब्त। करीब 2 महीने बाद खरगोन हुआ अनलॉक। 50% दुकानों के साथ बंद बाजार खुले। चाय, पोहा, स्ट्रीट फूड की दुकानों को प्रशासन ने फिलहाल बंद करने का लिया निर्णय। उज्जैन के चिमनगंज में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत। खंडवा के बड़गांव भिला रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपत्ति को बदमाशों ने लूटा। लाखों के जेवरात को लेकर हुए फरार। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में लूट की 3 घटनाएं हो चुकी।
कटनी रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके से 18 किलो गांजा जब्त, बरामद गांजे की कीमत 3 लाख रुपए। गुना के थरनावदा में अज्ञात बीमारी से कई पक्षियों की मौत, 7 से अधिक गांवों में मर रहे पक्षी, प्रशासन की ओर से नहीं ली जा रही सुध। गुना में ब्लैक फंगस का कहर जारी, बीते 2 दिनों में फंगस के 8 नए मामले आए सामने, 4 मरीजों को किया गया भोपाल रेफर, बाकियों का प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। छतरपुर के महोबा कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज गा रहे भजन और कर रहे योग, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की हो रही कोशिश। रायसेन में पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, रस्सी और खाट के सहारे किया गया रेस्क्यू, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुआ निकाला गया बाहर। कोरबा में यूथ कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने एसपी से मिलकर की कुसमुंडा और दीपिका थानेदार को हटाने की मांग। डीजल चोरी की घटना पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप, एसपी ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। कोरबा में आगजनी की 2 घटनाओं में शामिल 2 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा, दोनों पर अलग अलग दिन बुलेट बाइक और जीप को जलाने का आरोप। आम आदमी हलकान, 1 साल के भीतर कीमतों में 25 से 50% का आया उछाल, खाद्य विभाग कीमतों पर लगाम लगाने में नाकाम। कोंडागांव में नौतपा के आखिरी दिन मौसम में आया बदलाव, आसमान में छाए काले बादल, तेज हवा और गरज के साथ हुई हल्की बारिश, तापमान में आई गिरावट, गर्मी से मिली निजात। बलरामपुर में अचानक आया मौसम में बदलाव, कुसमी समेत कई जगहों में शुरू हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली उमस से राहत। महासमुंद के बगारपाली में तालाब में डूबने से हिरण की मौत, पानी की तलाश में रिहायशी इलाके में आया था हिरण, कुत्ते के दौड़ाने पर तालाब में कूदा हिरण। दंतेवाड़ा जिले में अचानक हुई झमाझम बारिश, तेज धूप के बाद हुई बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। रायपुर में महिला फिजियोथेरेपिस्ट से रेप के आरोप में जूनियर डॉक्टर गिरफ्तार, शिकायत मिलने के बाद देवेंद्र नगर पुलिस ने की कार्रवाई। राजनांदगांव के बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस ने किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा संबंधी उपकरणों से मिली कई खामियां, जिन्हें सुधारने के दिए निर्देश। रतलाम में 55 दिनों बाद अनलॉक हुआ शहर, लेफ्ट राइट सिस्टम बनाकर खोली गई दुकानें, चाय पोहा स्ट्रीट फूड की दुकानें नहीं खुलेंगी। एसडीएम खुद बाजार खुलवाने व्यापारियों के बीच पहुंचे और उन्हें व्यवस्था समझाई। और चलिए बात करते हैं संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत की कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दें। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार से चल रहा है। टीके के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए जगह जगह अलग अलग तरीके से वैक्सीन ड्राइव चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में
सैफई में खासतौर से ऐसी ही एक अनूठी वैक्सीन ड्राइव शुरू की गई। शराब चाहिए तो टीका लगवा कर आइए। सैफई में एसडीएम की वैक्सीन ड्राइव। टीके के प्रमाण पर ही शराब बिक्री, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका सबसे अचूक और कारगर उपाय है। कोरोना टीका लेने वाले को भी बचाता है और ये संक्रमण फैलने के खतरे को भी कम करता है। इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी लोगों का टीकाकरण हो। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के तहसील सैफई में कोरोना टीकाकरण के लिए अनूठी ड्राइव शुरू की गई। टीका लगवा के उनको शराब की बिक्री की जाए और जो नहीं लगवा के उनको न दी जाए और सबसे बोला जाए कि टीका लगवा के आओ। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ अगर शराब चाहिए तो आपको टीका लगवा लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। एसडीएम हेम सिंह ने सैफई तहसील के गांव में कोरोना टीकाकरण को तेज करने के लिए इस अभियान को शुरू किया, जो सफल भी हो रहा है। वैक्सीन जो कार्ड दिखाएगा उसको ही शराब वितरित की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज लोगों को दी जा चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लगवाएं, इसके लिए सरकार के साथ प्रशासन और नेटवर्क 18 सरीखे संगठन अपने स्तर पर कई तरह के वैक्सीन ड्राइव चला रहे हैं। सैफई एसडीएम की वैक्सीन ड्राइव को लेकर ये पहल अनूठी और सराहनीय है, क्योंकि कोरोना टीका ही है संजीवनी। जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक ब्रेक का। हार्ट, कोलेस्ट्रोल, मोटापा व कहा कि छत्तीसगढ़ में कम हुआ कोरोना का कहर। अब महज 3.45% ही रह गया संक्रमण, लेकिन अभी इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन को लेकर साझा किया डाटा। जनवरी 2021 से लेकर अब तक 72,22,000 डोज कोविशील्ड वैक्सीन के मिले। वहीं जनवरी से अब तक सिर्फ 4,97,540 डोज कोवैक्सीन के मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में मिले 2,163 मरीज, 5,651 मरीज रिकवर। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 18+ का टीकाकरण हफ्तों से ठप। 10 जिलों के पास भी बेहद कम डोज। बाकी जिलों में भी अगले 1-2 दिनों में बंद हो जाएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा नए पैटर्न के साथ आज से शुरू। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ले जा सकते हैं अपने घर। 6 जून तक करने होंगे जमा आंसर शीट। 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। रायपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बीके गोयल ने जीएन पांडे स्कूल का किया निरीक्षण। स्कूल में 12वीं के परीक्षार्थियों को किया जा रहा प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका का वितरण। प्रदेश भर में 2,84,000 परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। कोरबा में 12वीं की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं वितरण शुरू। जिले में 12,878 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। कोविड पॉजिटिव विद्यार्थी अपना प्रतिनिधि भेजकर मंगा सकते हैं प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में आज से खुल जाएंगे बार, होटल और क्लब। सरकार ने जारी किया लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश। 5% से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में पहले की तरह जारी रहेगी सख्ती। रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन। रायपुर में आज से खुले होटल, बार, रेस्टोरेंट और क्लब। 50% लोगों को बैठने की अनुमति। चौपाटियां अब भी रहेंगी बंद। नाइट कर्फ्यू भी रहेगा लागू। कलेक्टर ने की नई गाइडलाइन जारी। रायपुर जिला अनलॉक, लेकिन अभी भी जारी रहेंगे कई प्रतिबंध। राजधानी में अभी लागू रहेगी धारा 144।
संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का नियम लागू। बाजार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेंगे खुले। जशपुर में फर्नीचर और कपड़ा गोदाम में लगी आग। लाखों का कपड़ा और फर्नीचर जलकर खाक। आग लगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। चलिए फिर से रफ्तार में खबरों को आगे बढ़ाते हैं। ग्वालियर के गिरबाई में आगरा मुंबई हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, 4 लोग घायल। एक ट्रक पास की दुकान में जा घुसा। सभी घायलों का इलाज जया रोग अस्पताल में जारी। जबलपुर में डुमना के पास स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना को मिली मंजूरी। 50 करोड़ की लागत से 40 एकड़ में तैयार होगी। पर्यावरण प्रेमियों ने शुरू किया विरोध। सांसद ने कहा बिना कोई पेड़ काटे होगा निर्माण। जबलपुर में बक्सवाहा की तर्ज पर डुमना में हरियाली को बचाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन। डुमना नेचर पार्क से लगी हुई जमीन पर बनेगा स्पोर्ट्स सिटी। सेव डुमना नाम से शुरू हुआ कैंपेन। रीवा में मास्क को लेकर 2 पुलिसकर्मियों में जमकर बहस। चोरहटा थाने हाईवे की घटना। एसपी ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की। सिंगरौली में एससीएल के सरकारी आवास पर एएसआई ने किया कब्जा। मकान खाली कराने पहुंचे सीआईएसएफ जवानों के साथ भिड़ गए पुलिसकर्मी। इस दौरान जमकर हुई छीनाझानी।